मरने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसे जानकर लोग डर जाते हैं। आज आप जानेंगे वो सच जो हर इंसान को जानना चाहिए। जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यह अलगाव अचानक होता है, लेकिन इसके बाद जो यात्रा शुरू होती है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बहुत गहरी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सीधे यमलोक नहीं पहुंचती। पहले वह कुछ समय तक पृथ्वी लोक में रहती है। यह समय उसकी स्थिति को समझने, अपने अस्तित्व को पहचानने और अपने मोह को छोड़ने का समय होता है। इस अवस्था में आत्मा सब कुछ देख सकती है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं कर सकती। वह अपने आसपास के वातावरण को महसूस करती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि अब उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहा। जब यह प्रारंभिक अवस्था समाप्त होती है तब आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है। यही वह समय होता है जब उसे यमलोक की ओर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यात्रा इस समय आत्मा अकेली नहीं होती, उसे एक सूक्ष्म शक्ति मार्गदर्शक दर्शन देती है। यह मार्गदर्शन आत्मा के कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभव कराता है। आत्मा जिस मार्ग से गुजरती है वह सामान्य नहीं होता। यह एक सूक्ष्म मार्ग होता है जिसे केवल आत्मा ही अनुभव करती है। इस मार्ग में प्रकाश और अंधकार दोनों का अनुभव होता है। अगर आत्मा ने अपने शरीर, अपने जीवन से अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे इस यात्रा में शांति और हल्कापन महसूस होता है। मार्ग सरल और स्पष्ट होता है, उसे डर या बाधा का अनुभव कम होता है। लेकिन यदि आत्मा ने नकारात्मक या भारी कर्म किए होते हैं तो यह यात्रा कठिन हो जाती है। उसे अंधकार, भय और अस्थिरता का अनुभव होता है। मार्ग अस्पष्ट हो जाता है और उसे आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। गरुड़ पुराण में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि आत्मा का हर अनुभव उसके कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी अनुभव बिना कारण के नहीं होता। इस यात्रा के दौरान आत्मा धीरे धीरे अपने पिछले जीवन से पूरी तरह अलग हो जाती है। उसका मोह समाप्त होने लगता है और वह अपनी नई स्थिति को स्वीकार करने लगती है। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है उसे अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस होता है। वह पहले की तुलना में अधिक शांत या अधिक अस्थिर हो सकती है। यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आखिरकार यह यात्रा आत्मा को यमलोक तक ले जाती है। यमलोक को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां हर आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह न्यायपूर्ण मानी जाती है। गरुड़ पुराण का यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि जीवन में किए गए हर कर्म का प्रभाव मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। आत्मा उस प्रभाव को महसूस करती है और उसी के अनुसार आगे बढ़ती है। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। यमलोक तक की यह यात्रा एक प्रकार का परिवर्तन है जहां आत्मा अपने पिछले जीवन का परिणाम स्वीकार करती है
और अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण में यही समझाने की कोशिश करता है कि अच्छे कर्म ही आत्मा की यात्रा को सरल बना सकते हैं, और यही कारण है कि जीवन में सही मार्ग पर चलना इतना महत्वपूर्ण होता है। आत्मा अमर है, लेकिन उसकी यात्रा उसके कर्मों से तय होती है। यह यमलोक तक का रास्ता है, उसी का परिणाम होता है जो हमने अपने जीवन में किया। दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा में हर कदम हमारे कर्मों से तय होता है। अगर यह सच्चाई आपको जानने या सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है। तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे।